जो भी व्यूअर्स हमारे जो वीडियोस देखते हैं तो उनका एक रिस्पॉन्स होता है कि आप तक ये बात पहुंचाया जाए कि आपका जो बुलडोजर एक्शन है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। ऐसे जो अपराधी है उनको आउट ऑफ वे जाके कुछ करना पड़ेगा तो डरेंगे नहीं तो डरेंगे। ऊपर ते नीचे टके बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट घोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी। लोगों से जाति पूछी जाती है? नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति भेद नहीं है। यहाँ जो आता है उसका स्वागत होता है, सभी दर्शन करते हैं, सभी को हम अंदर स्पर्श करवाते हैं और अंदर पूजन अच्छे से होता है उनका। ब्राह्मण यानी भगवान और भक्त के बीच में लड़ी को जोड़ने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। क्या बात। तो हमें आमंत्रित किया गया था मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तरफ से, जिसमें हमें मध्य प्रदेश की खूबसूरती को फील करना था। हमें 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों को दिखाया गया, जिसमें महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल थे। इसी बीच हमने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अपने विचारों को भी शेयर किया। मेरा फोकस आप सभी लोगों के क्वेरीज पे था। मौजूदा सोसाइटी के हालात देखते हुए हमने लव जिहाद और बुलडोजर एक्शन पे बातचीत की और आप लोगों के सवालों को भी मामा जी के सामने रखा। इन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। मेरा अंध का क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अर काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानूं तने सब बेरा है अंध तात तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे फिलहाल अभी तो बहुत भयंकर वाली गर्मी है और हमारी जो टीम है वो आगे रह गई है और हम पीछे रह गए और इस कारण से बड़ा इशू हो रहा है। उज्जैन के दिल में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भक्ति और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का प्रतीक है। सदियों से विश्व भर से भक्त ईश्वर महाकाल की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। मंदिर न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि यह एक पवित्र स्थान है जहां लोग शांति पाते हैं और अपने आंतरिक आत्मा से जुड़ते हैं। मंदिर की वास्तुकला उसके निर्माताओं की महान कढ़ाई कौशल का प्रतीक है, जो विभिन्न पौराणिक कथाओं और भगवान शिव की शिक्षाओं का चित्रण करती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग साक्षात समय चक्र का प्रतीक है। जन्म, जीवन और मृत्यु यह जीवन की अस्थायी की याद दिलाता है और आध्यात्मिकता को अपनाने की आवश्यकता को दिखाता है। यहाँ पर जाने वाली सबसे मोहक रीति में एक भस्म आरती है। भक्त भगवान महाकाल को भस्म की अर्पण करने के लिए सुबह की समय में इकट्ठा करते हैं। यह एक क्रिया है जिससे संसारिक अशक्तियों को जला दिया जाता है। महाकालेश्वर का इतिहास प्राचीन समय में जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व उसके भौतिक अस्तित्व से आगे बढ़ता है। यह आध्यात्मिकता की दिशा में एक प्रकाशक की भूमिका निभाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग उन लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रकाश है जो दिव्य संबंध की तलाश में है। महाकाल ज्योतिर्लिंग पर्याप्त आध्यात्मिकता, ऊर्जा और शांति की जगह है। यहाँ पर पूजा, आराधना और ध्यान के माध्यम से आप आत्मा की शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग को पुराणों में विशेष व महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ जाकर आप शिव के पवित्र दर्शन करने का मौका प्राप्त करते हैं, जो आपकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक आदर्श तपस्या और साधना की यात्रा का अनुभव प्रदान कर सकती है।
हो सकता है आप लोग इस चीज को भूल गए हो, बट मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज से कुछ दिनों पहले महाकाल की जब सवारी निकल रही थी, छतों के ऊपर से महाकाल की सवारी पे थूका गया था। इसका जब वीडियो वायरल हुआ तो मामा जी ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया। जिन घरों के छतों के ऊपर से महाकाल की सवारी पे थूका गया था, उन सभी घरों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। और ऐसी घटनाएं फ्यूचर में और भी ना हो सके, इसके लिए मामा जी खुद महाकाल की सवारी में शामिल हुए और उन सभी इलाकों से गुजरे भी। अरे वो का गला में कुछ है कटा हुआ, वो निकाला है किसी का वो है हाथ का। वाला। जल्दी वहां से हटो, तुम लोग वहां मत रहो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पर रहो, तुम लोग उधर मत रहो। एक जग ताड़ी हाँ रेडी बोला ठीक ना, इसी में है, आप उसका एडिट कर दिया। एक जग ताड़ी अरुण के मिले के चाहिए, एक जग ताड़ी छान के। ओके गाइज, अभी जस्ट हम लोग जंग जीत कर आए हैं भाई। आपको पता नहीं है, आपको झूठ। भैया हमको एल्विश की याद दिलाते हैं, एल्विश यादव। कौन कौन बोला आपको अब तक? हाँ एल्विश यादव किसी ने बोला आपको अभी तक? तो हम आए हैं डैम के पास। अरे यार ऑटो वाला ठोक के उड़ा के चल जाएगा किसी दिन हमको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर और यहाँ से आगे जाना है हमें। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा मार्केट है और यहाँ पे प्रसाद वगैरह के लिए भी चीज़ें लगी हुई है। खाने पीने की जो सामग्रियाँ है वो भी है, जूस वगैरह किसी को पीना है तो वो भी लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आगे जाने के लिए पहले हमें यहाँ पे जूते उतारने होंगे। जूते उतारने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे नहीं उतारेंगे, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि हम लोगों ने बहुत दूर पे जूते उतार दिए थे और फिर भाई पाँव में छाले पड़ गए थे। तो इस बार हम लोग और आगे जाकर वहाँ पे हम लोग जूते उतारेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे हमारे ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाकर दर्शन करेंगे। ये वो ब्रिज है और नीचे आप देख सकते हो नर्मदा माता। तो अभी हम लोग ओमकारेश्वर के स्थान पर पहुंच रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह इतना पवित्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आपकी जो भी मान्यता है वो माँ नर्मदा के समीप में रहकर भगवान शंकर के साथ आप पूर्ण रूप से उसे प्राप्ति कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, भगवान शिव के पवित्र स्थलों में से एक है। तो चलिए इस प्रमुख तीर्थ स्थल की यात्रा पर निकले और इसके महत्वपूर्ण रहस्यों को खोजें। सदियों से भक्त यहाँ भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए आते रहे हैं। मंदिर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थल है जहाँ लोग शांति और आंतरिक समृद्धि पाते हैं। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी इसके निर्माताओं की दक्षता का प्रतीक है। यहाँ की सजावट में विभिन्न प्राचीन कथाएं और भगवान शिव की लीलाएं दर्शाई जाती हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रतीक ओमकार है, जिसका महत्व वेदों में उल्लिखित है। यह सत्य है कि ओमकार ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है और वह सबका आदि और अंत है। ओमकारेश्वर मंदिर वास्तव में एक अद्वितीय स्थल है, जहां आध्यात्मिकता और भक्ति का वातावरण हर तरफ महसूस होता है। इस पवित्रता और दिव्यता से भरपूर स्थल की यात्रा करें और भगवान शिव की कृपा से अपनी आत्मा को परिपूर्ण करें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पुराणों में भगवान के महत्वपूर्ण रूप में उल्लिखित है। यहाँ जाने से आप अपने धार्मिक आदर्शों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को धार्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ओमकार ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की प्राकृतिक वातावरण में विचरण करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार हो सकता है। माया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत बोला मेरे मन में वास कर बड़ा दे भला भी कतापी अहंकार ना अभी बड़े प्रतापी भरम बने ना अन करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशी कारी आपी बट स्वांग रज जो कभी मचलता
तो हो गया अपने कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के, चल रहा है बाहर की ओर। हम लोगों को पता है नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग के सामने होते हैं। यहाँ पे हमारे नंदी भगवान और इस तरफ मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या सच में सनातन मंदिर के प्रवेश करने के पहले लोगों से जाति पूछी जाती है? नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति भेद नहीं है। यहाँ जो आता है उसका स्वागत होता है, सभी दर्शन करते हैं, सभी को हम अंदर स्पर्श करवाते हैं और अंदर पूजन अच्छे से होता है उनका। ब्राह्मण यानी भगवान और भक्त के बीच में लड़ी को जोड़ने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। क्या बात है। ब्राह्मण, जब आप ब्राह्मण के पास आते हैं तो ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वो अच्छे से आपकी पूजन कराए। हम लोग बगैर भेदभाव के हम चाहते हैं कि अगर ड्रेस कोड इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक माहौल बनता है। हमारे को कोई दिखाना नहीं है किसी को, हमारे को उससे ये नहीं है कि हम कोई रोक टोक कर रहे हैं, रोक टोक के लिए नहीं है सब ये सिर्फ इसलिए है कि एक वातावरण शुद्ध बने। ड्रेस कोड इसलिए नहीं है कि हम मतलब कोई भेदभाव करना चाहते, जी नहीं। बोलो कमलेश्वर भगवान की जय, नाथ की जय, मैया की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, रोगहर, आनंद की लहर का हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली हमारे जो भगवान के दर्शन थे, हमारा जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन था वो संपूर्ण हो चुका है और फिर हम लोग निकलेंगे किसी और स्थान पे और एक्सप्लोर करेंगे मध्य प्रदेश को और नज़दीकी से। तो साथियों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल के अंदर। अभी ये हमारा होटल है MPT साउदर्न स्पाइसेस, Beyond डोसा। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट भाई 7.5 घंटे का ट्रैवल किया है। ये वाले ट्रैवल है, ये ट्रैवल में किया है, मतलब ठीक ही था, जो था वो था, मिल गया अच्छे से। फाइनली हम लोग भोपाल में आए और 7-8 घंटे लग गए अभी होटल के पास। ऊपर पूरा हर तरफ बीजेपी का झंडा भयंकर, पूरा भोपाल मतलब अमित शाह जी आ रहे थे। हमारा रूम नंबर कैदी नंबर 606। चलिए 606 में पहुँच गए, उसके बाद अब सीधा आपको रूम में ही दिखाता है। तो साथियों अभी हम और गौरव भाई जा रहे हैं CM से मिलने के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी है उनसे हमारी अभी भेंट होने वाली है। तो दोनों के दोनों हम तैयार हो चुके हैं, अब कुछ ही घंटों में हम लोग उनके पास होंगे। लगभग अभी वो दिल्ली से आए हैं तो लगभग 15 और 20 मिनट की दूरी पर थोड़ा समय लगेगा और हम सीधे जाएंगे CM जी से बात करेंगे और मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ धार्मिक स्थलों में क्या सुधार करना चाहिए, इसके लिए ही हम लोग खास यहाँ आए थे। जो मंदिर है हमारे उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे जो कमेटी बनाई जा सकती है कि उसका ध्यान रख सकें लोगों को, ताकि सुविधाएं मिल सके। जैसे बहुत सारे विकलांग लोग होते हैं जिनको मंदिर जाने में परेशानी होती है या उनके लिए सुविधाएं नहीं होती। इवन चौराहा की बात कही, हम लोग मंगलेश्वर गए थे तो चौराहा की बात है, तो ओवरऑल सारी बातें हम लोग वहाँ पर शेयर करेंगे। हेवी चेकिंग यहाँ पे होते हुए मामा जी से मिलने के लिए, मामा जी से मिलने से पहले आपको हेवी चेकिंग से गुजरना होगा। कार्यक्रम चल रहा भाई यहाँ पे हेवी चेकिंग भाई, चेकिंग करने के लिए पूरी अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी आपको। आइडेंटिटी दिखाओ फिर अंदर जाओ। सबसे ज़्यादा खुला स्टेटमेंट आप ही का आया, लव किया तो ठीक है लेकिन जिहाद नहीं करते थे। तो ये बात हम चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना और करिए। कभी कभी ऐसी बहनों को देखते हैं कि देखने के बाद फिर महीने भर नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें छोटी हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप और भी सभा जो संबोधित करते हैं इसमें और थोड़ा सा डालिए, ताकि पूरे देश में ये जाए कि हाँ ये चीज़ होती है, इसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो एक मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, आने वाले समय में और भी राज्य हो, बस आप इसको और ज़्यादा प्रमोट करिए। और मामा जी एक चीज़, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हमारे जो वीडियोस देखते हैं, तो उनका एक रिस्पांस होता है कि आप तक ये बात पहुंचाया जाए कि आपका जो बुलडोजर एक्शन है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। मतलब भले ही कितना भी पॉल्यूशन चिल्ला ले, चीख ले, लेकिन लोग इस चीज़ के फ़ैन हैं कि आपका जब भी बुलडोजर चलता है तो वो किसी चीज़ को देखता नहीं है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हमने कई बार देखा, एक बार दुराचार किया, जेल चला गया, छूट के आगे बात फिर कैसे होता? ऐसे जो अपराधी है इनको आउट ऑफ वे जाके कुछ करना पड़ेगा तो डरेंगे, नहीं तो डरेंगे नहीं। क्या होगा, जेल चले जाएंगे, फिर छूट क्या जाएंगे, सजा का कोई ठिकाना नहीं, तो बात बहुत कम समय में छूट जाएगा। मुझे लगा कि आउट ऑफ वे जाके घबराए डरे करने के पहले
गलत कोई भी चीज़।